इस हत्या को एक आसान हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे दूसरी जाति के लोग आकर दिन दहाड़े जो हत्या करके जाएं, उसके लिए एक ये जो है कानूनी अपराध है। हम उसको सहन नहीं करेंगे, उसकी हत्या का बदला लेकर रहेंगे। परंतु आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो आज भी हमारे बीच में है और रहेंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे और इनको परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कारण मानते हैं कि सिर्फ हिंदू ही टारगेट हो रहा है देश के अंदर, देश के बाहर भी? देखिए, जहाँ भी देखिए, आज यहाँ पर दूसरी तीसरी देश के बाहर भी हिंदू टारगेट हो रहे हैं। जहाँ भी देखिए, देश के बाहर देखिए, अभी आपने जम्मू कश्मीर का मामला भी देखा था, वहाँ भी मुसलमान थे, सारी दूसरी जाति के लोग थे। और हमें लगता है कि आज दूसरी जाति ने इतना डर कर लिया यहाँ पर कि मजबूर हो गया हिंदू ऐसे सड़कों पर उतरने के लिए। अगर ऐसी ना करते तो हिंदू सड़क पर ना उतरे, और उतरेंगे और उतरते रहेंगे। आज के बाद मुझे लगता है ये घटनाएं ऐसी नहीं है। तरुण का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, उसके बाद में अब संतोष भी सामने आ गया है, तो ऐसे कब तक हिंदू युवक ही टारगेट होते रहेंगे? बिल्कुल, अब जो है शांति ही होगा। हमारी धारणा तो यही है। हम सब हिंदू हैं और हिंदू मिलकर आज इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये मामला होना और अब जो है होने नहीं देंगे। और हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं ताकि ऐसे निर्मम हत्याएं जो है हमारे देश के अंदर ना हो। कहीं ना कहीं विपक्षी सवाल उठाता हुआ नजर आता है कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू टारगेट हो रहा है और क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी सरकार तो खुद करप्ट थी, वो क्या कहेंगे हिंदू के लिए? हिंदुओं की सरकार अपने आप में सक्षम है, बीजेपी की सरकार अपने आप में सक्षम है। जो देश का बेटा मोदी आया है वैसा संसार में कोई भी नहीं होगा। जिसे अपने देश को बचाना है, मोदी जी को लाओ, सब हिंदू एक हो जाओ, एक है तो बचेंगे। आपने देखा हमारे मोदी जी घर में घुसकर कैसे हमला करते हैं किया, और उन्होंने कैसे हिंदुओं की रक्षा की। जब दिल्ली के अंदर किसी की भी हत्या होती है, खासकर हिंदुओं की, तो लगातार लोग यही कहते हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। हालांकि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, कि लोग क्यों फिर इस तरह की बातें करते हैं? घर घर योगी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी योगी जी भी और हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी दोनों मिलकर हिंदुत्व के प्रति आवाज उठा रहे हैं, और ऊपर की सरकारें जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो भी उठा रहे हैं। सारे एक हैं और एक ही रहेंगे, और एकता में ही बल है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी आप देखें, भाई साहब, अभी जो है पिछले आप महीने देखे होंगे कि तरुण की हत्या हुई, और उसके बाद जो है आज देख रहे हैं कि भाई संतोष की हत्या हुई। आज संतोष के बाद अभी जो है यहाँ सुल्तानपुरी में एक और भाई की हत्या हुई है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बार जो है हर एक बार हिंदू ही टारगेट क्यों होता है? हिंदू इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि हिंदू एक नहीं है। हिंदू जिस दिन जो है एक होकर के जवाब देना शुरू करेगा, उस दिन से ये लोग जो है ठंडा पड़ जाएंगे। आप याद कीजिए 1990 में भागलपुर दंगा को, जिस वक्त जो है कामेश्वर यादव जी जो है श्री कृष्ण के रूप में आकर के वहां पे एक बार मां काली के दरबार से खड़ग उठाए थे। 20 वर्ष के लिए भागलपुर शांत हो गया था, 20 वर्ष के लिए। उसी प्रकार जरूरी है कि जो है हिंदुओं को एकत्रित होकर के जवाब देने। अगर आज आप नहीं जवाब दोगे तो आप कटोगे। जो जवाब देगा, जो लड़ेगा वही बचेगा। तो क्या हिंसा करेंगे? हिंसा करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप जो है, अगर आप अब्दुल जीर हमीद हैं तो हम आपका सम्मान करेंगे। आप कसाब हैं करेंगे, आप कलाम है तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आप कसाब बनेंगे तो इसलिए क्योंकि हमको तो अपनी रक्षा करनी होगी ना। हम अगर शासन सत्ता के भरोसे रहेंगे तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। आज आप देखिए कि भाई तरुण की हत्या हुई, क्या हुआ? फैसला क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज आप देखिए भाई संतोष की हत्या हुई, क्या होगा? अभी कल पकड़ के ले गया और आज छोड़ दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिंदुओं को किस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रहा है। मैं हिंदू समाज से यही कहूंगा कि हिंदू समाज, अभी समय है। अगर आप जो 4-5 वर्ष के अंदर में एकत्रित नहीं होते हैं तो आने वाले समय में आपने अफगानिस्तान छोड़ा, आप पाकिस्तान छोड़े, आप बांग्लादेश छोड़े, आपको भारत छोड़ के हिंद महासागर में डूबना होगा। हिंद महासागर में क्या आपको लगता है हिंदुओं की सुरक्षा करने में सरकार भी असमर्थ है? हिंदुओं की सुरक्षा करने में सरकार बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए असमर्थ है कि आप देख सकते हैं केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है। आप देखिए उसके बावजूद बंगाल में किस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हो रही है।
बिहार में हत्याएं हो रही है। कल दरभंगा में एक संविधान के अनुसार से दलित बहन की जो है उसको लव जिहाद में फंसा गई। तो आप देख सकते हैं कि भारत के कोने कोने में हिंदू टारगेट किलिंग का शिकार हो रहा है। हमारी बहनें शिकार हो रही है, हमारे भाई शिकार हो रहे हैं। हम कब तक जो है चुप बैठेंगे? अगर हम जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो हमारी भी हत्या होगी। आज जो है मैं हिंदू समाज से यही कहना चाहूंगा, मेरे कत्ल पर, भाई संतोष के कत्ल पर आप चुप हैं, आपका नंबर अब आया। आपके कत्ल पर अगला चुप है, अगला नंबर उसका आया। मैं यही कहना चाहूंगा। आपने जैसे अभी लव जिहाद की बात की, अभी सामने एक कंपनी निकल कर आई जिसमें TCS कंपनी। जी, तो क्या लगता है, एक तरफ कहती है बड़ी मजबूत सरकार है, सनातन की सरकार है, या फिर ऐसे ही काम हो रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, आप देखे होंगे कि पिछले जनवरी महीने में जो है दिल्ली के अंदर से 829 हमारी मातृशक्ति का किडनैपिंग का मामला आता है, लेकिन उसमें से 250 का जो है पुनः जो है सुनने में आता कि वो मिल गई, लेकिन 500 को धरती निकल गया, आज से आसमान खा गया। 500 को धरती निकल गई या आसमान खा गया। आखिर वो कहाँ गई? क्या हुआ उनके साथ में? क्या उनको जो है विदेशी मुल्क जो है पार्सल कर दिया गया? ये सब बहुत बड़ी मामला है जिस पर सरकार को बारीकी से नजर देने की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है जातिवाद में बटी हुई सरकार, यहाँ पर जो है लोग जो आप देख रहे हैं जातिवाद में बटी हुई पार्टियां, ये सब जो है भारत के लिए जो है भारत को टुकड़ा करने में अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्या आप देख सकते हैं? हिंदुओं की पार्टी बताती है भाजपा अपने आप को। तो देखिए, हिंदुओं की पार्टी नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है हिंदू की पार्टी कोई नहीं है, ठीक है। हिंदू जब तक खुद के बल पे नहीं खड़ा होगा तो हिंदू समाज को कोई नहीं बचाएगा। ना मोदी जी बचाएंगे, ना योगी जी बचाएंगे, ना जो है कोई प्रशासन बचाएगी। हिंदू समाज को अपने पैर पे खड़ा होना होगा। महाराणा प्रताप को स्मरण करना होगा, वीर बंदा बैरागी को स्मरण करना होगा, शिवाजी महाराज को स्मरण करना होगा, रानी अहिल्याबाई होलकर को स्मरण करना होगा, महारानी की रानी को स्मरण करना होगा, और अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़ग उठा करके निकलना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदू समाज को कि जगने का समय है, जग जाइए, नहीं तो ये मुल्क जो है आपके हाथ से निकलता जा रहा है। भारत के 200 जिला जो है हमारे हाथ से निकल गए हैं। आज बिहार की स्थिति ये है कि बिहार में सीमांचल में यूनियन टेरिटोरी बनाने की मांग हो रही है। आखिर आप कहां तक जो है यूनियन टेरिटोरी बनाइएगा? कहां आपसे जो है केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाइएगा? मैं यही कहना चाहता हूं, हिंदू समाज जगो, नशा मुक्त हो जाओ। हिंदू समाज के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा, आप सभी आगे आओ, माँ भारती की सेवा के लिए आइए। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आखिर बजरंग दल जो है विश्व हिंदू परिषद कब तक, किसके लिए, कहाँ खड़ा होगा? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को भी दो। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को तो ये कह दिया जाता है कि ये केवल नफरत फैलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ये जो है समाज की सुरक्षा, समाज की सेवा, समाज की सुरक्षा और समाज की सेवा के लिए है। ये नफरत फैलाने के लिए नहीं है। आप बताइए कि कहाँ नफरत फैलाई है? आप बताइए कहाँ नफरत फैलाई है? अभी हमने देखा जब दिल्ली के अंदर तरुण की हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद ये कह दिया जाता है कि कुछ लोग जो है इसको जाति धर्म के आधार पर कन्वर्ट कर देते हैं। सीधी एक बात बताइए, क्या अपने बेटे का मुद्दा उठाना, क्या अपने भाई का मुद्दा उठाना नफरत फैलाना हो गया? क्या हम अपने भाई की बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने भाई के लिए, भाई संतोष के लिए, भाई तरुण के लिए, बहन नेहा के लिए, भाई यश के लिए जो रोड पर अगर उतर गए तो क्या हम नफरत फैला दिए? और गोल टोपी वाले जो बड़े छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता वाले जब आते हैं तब नफरत नहीं फैलता है? उसके लिए कोई प्रशासन नहीं, उसको तो प्रशासन भी रोक नहीं पाती। आप बिहार में देखिए, अभी अररिया में किस प्रकार से जो है पुलिस के हाथ से जो है एक हत्यारों को छीन करके इस्लामिक जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई। इसको क्या कहेंगे आप? सरकार इन सब पे मौन क्यों रहती है? सरकार मौन इसलिए रहती है कि सरकार का दामाद है। सरकार को भी डर है कि अरब मुल्क से कहीं ना आ जाए। ये डर लगा हुआ है ना भाई, जान का डर। भैया सरकार मौन रहती है, विपक्ष मौन रहती है। अच्छा, नहीं, राहुल गांधी हुआ या लालू लड़का हुआ, ये मौन रहती है। सरकार का भी मौन रहती नहीं है। अच्छा, सरकार एक्शन लेती है, या योगी सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो मौन नहीं रहती है, वो एक्शन लेती है, पूरा एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद भी क्यों देखा जाता है कि लगातार हिंदू जो युवक है वो टारगेट पे आ रहे हैं, हिंदू लड़कियां हो? देखिए टारगेट हिंदू इसलिए है कि वो उनमें एकता है। हम क्या है, हम पंडित है, हम जादव है, हम ये है, हम बटे हुए हैं, वो बटे हुए नहीं है। अभी किसी को थप्पड़ मार दो, सारे एक हो जाते हैं। अभी 10 दिन पहले मेरे घटना हुआ, मेरे यहाँ के अंदर रात को 2 बजे मेरे घर पे आके
6 आदमी मोहम्मद थे मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे में उतना ताकत था, मेरे मोहल्ला समाज था जो मैं बचा। मैं उसी मेरी हत्या रहती। मारने किस लिए आए थे? इसलिए आए थे कि वो यहाँ पे गलत काम करते हैं और मैं विरोध करता हूँ। क्या गलत काम करते हैं? गलत अब क्या बताऊंगा तो फिर पुलिस वाले मुझे